आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है तंज। एक ऐसी दास्तान जो इंसानी जज्बात, समाज की सच्चाई और जिंदगी के कड़वे सच को एक साथ बुनती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके जीवन में तंज और तल्खी दोनों ही उसकी साय की तरह साथ चले। ये कहानी है मोहब्बत की, बगावत की और उस खामोशी की जो कभी कभी सबसे बड़ा शोर बन जाती है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक नया सच इंतजार कर रहा है। बस्ती का नाम था गुलशन नगर, मगर यहाँ न गुलशन था न नगर की रौनक। बस टूटी फूटी गलियां थीं, जिनमें कीचड़ और बदबू की परतें जमा थीं। यहाँ के लोग जिंदगी को नहीं जीते थे, बल्कि उसे काटते थे, जैसे कोई सजा काट रहा हो। इन्हीं गलियों में रहता था सलीम, एक 30 बरस का नौजवान, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को बेचैन कर देता। सलीम रिक्शा चलाता था। दिन रात, धूप छाव, बरसात गर्मी, वह अपने रिक्शे पर सवार रहता, जैसे वह उसका घर हो, उसका दोस्त हो, उसकी दुनिया हो। सलीम की जिंदगी में एक और शख्स था, रजिया। रजिया, जो गुलशन नगर की उन औरतों में से थी जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। वह एक वेश्या थी, मगर उसकी आंखों में भी वही तल्खी थी जो सलीम की आंखों में दिखती थी। दोनों की मुलाकात एक बारिश की रात में हुई थी। रजिया सड़क के किनारे खड़ी थी, भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई। सलीम ने उसे अपने रिक्शे में बिठाया और बिना कुछ पूछे उसे उसके घर तक छोड़ आया। उस रात के बाद दोनों की जिंदगी में एक अजीब सा रिश्ता बन गया। न मोहब्बत, न दोस्ती, बस एक अनकहा बंधन जो शब्दों से परे था। सलीम की जिंदगी में और भी किरदार थे। मकबूल, उसका दोस्त, जो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई होती थी। फिर थी शहनाज, सलीम की छोटी बहन, जो उम्र में छोटी थी मगर समझ में कहीं ज्यादा बड़ी। और था मास्टर साहब, गुलशन नगर का एकमात्र स्कूल चलाने वाला बूढ़ा आदमी, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सलीम को जिंदगी के सबक भी देता रहता था। सलीम की जिंदगी सादा थी, मगर उसकी आत्मा में एक तूफान सा था। वह हर उस आदमी से नफरत करता था जो रजिया जैसी औरतों को सिर्फ जिस्म का सामान समझता था। वह हर उस नियम से बगावत करता था जो गरीब को और गरीब बनाता था, मगर उसकी बगावत खामोश थी। वह चिल्लाता नहीं था, नारे नहीं लगाता था। उसकी बगावत उसकी आंखों में थी, उसकी मुस्कान में थी, और उस तंज में थी जो वो हर उस इंसान पर कसता था जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन गुलशन नगर में हलचल मच गई। एक बड़ा सेठ, जिसका नाम था हरबंस लाल, गुलशन नगर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। वह चाहता था कि सारी बस्ती को उजाड़ कर वहां एक बड़ा मॉल बनाया जाए। बस्ती के लोग डर गए। उनके घर टूटने वाले थे, उनकी जिंदगी बिखरने वाली थी। मगर सलीम ने ठान लिया कि वह इस सेठ के खिलाफ लड़ेगा। उसने मकबूल, शहनाज और मास्टर साहब को अपने साथ लिया। रजिया भी उसके साथ थी। हालांकि वह खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में एक ताकत थी। सलीम ने बस्ती वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम गरीब हैं, मगर कमजोर नहीं। ये हमारी जमीन है, हमारा घर है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसके शब्दों में आग थी, मगर उसका लहजा शांत। लोग उसकी बातों से जाग उठे। बस्ती में एक नई हलचल शुरू हुई। लोग हरबंस लाल के खिलाफ एकजुट होने लगे। मगर हरबंस लाल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास पैसा था, पावर थी और पुलिस थी। उसने सलीम को धमकियां दी। एक रात कुछ गुंडों ने सलीम को घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा, उसका रिक्शा तोड़ दिया, मगर सलीम हारा नहीं। वह अगले दिन फिर उसी रिक्शे को ठीक करके सड़क पर निकल पड़ा। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी, जैसे वह हरबंस लाल को तंज कस रहा हो। तू मुझे तोड़ सकता है, मगर मेरी हिम्मत नहीं। रजिया ने सलीम को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सलीम,
तू पागल है, ये लड़ाई तुझ अकेले की नहीं है। सलीम ने जवाब दिया, रजिया, ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर मैं आज रुक गया तो कल तुझ जैसी और रजियाओं को कोई नहीं पूछेगा। रजिया खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सलीम के साथ इस जंग में कूद पड़ने को तैयार थी। बस्ती की लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये एक जंग थी इंसानियत की, हक की और उस तंज की जो सलीम हर उस इंसान पर कसता था जो उसे कुचलने की कोशिश करता था। मकबूल ने शराब छोड़ दी और सलीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। शहनाज ने बस्ती की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी। मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और बस्ती वालों को जागरूक करने में जुट गए। हरबंस लाल ने आखिरी दाव खेला, उसने पुलिस को बस्ती में भेजा। पुलिस ने बस्ती में घुसकर लोगों को डराना शुरू किया, मगर सलीम ने हार नहीं मानी। उसने बस्ती वालों को एकजुट रखा। एक रात जब पुलिस बस्ती में घुसी तो सलीम ने सबसे आगे खड़े होकर कहा, मारो, जितना मारना है मारो, मगर याद रखो, हमारी लाशों पर तुम्हारा मौल नहीं बनेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि पुलिस वाले भी ठिठक गए। आखिरकार बस्ती की एकजुटता ने हरबंस लाल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने बस्ती को उजाड़ने का इरादा छोड़ दिया। गुलशन नगर बच गया, मगर इस जीत की कीमत सलीम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक रात जब वह अपने रिक्शे पर लौट रहा था, हरबंस लाल के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। सलीम ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, मगर वह बच न सका। जब रजिया को सलीम की मौत की खबर मिली, वह चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। उसने कोई आंसू नहीं बहाया, मगर उसकी आंखों में वही तंज था जो सलीम की आंखों में होता था। उसने मकबूल से कहा, सलीम हारा नहीं, वह जीत गया। उसने हमें सिखाया कि जिंदगी जीने का मतलब है लड़ना, हारना नहीं। गुलशन नगर आज भी वही है, टूटी फूटी गलियां, कीचड़, बदबू, मगर अब वहाँ एक नई बात है। हर गली में सलीम की कहानी गूंजती है। बच्चे उसे याद करते हैं, औरतें उसकी हिम्मत की मिसाल देती हैं, और मकबूल अब शराब नहीं पीता। वह सलीम का रिक्शा चलाता है, जैसे वह सलीम की आत्मा को जिंदा रखना चाहता हो। रजिया अब भी उसी गली में खड़ी होती है, मगर अब वह सिर्फ जिस्म नहीं बेचती, वह हर उस इंसान को तंज कसती है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिंदगी का तंज यही है, यह हमें तोड़ती है, कुचलती है, मगर जो इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है वही असल में जीतता है। सलीम हार गया, मगर उसकी हार में एक जीत थी, एक ऐसी जीत जो गुलशन नगर की हर गली में आज भी जिंदा है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा तंज है, जो हारता है वही जीतता है, और जो जीतता है वह कभी कभी सबसे बड़ा हारा होता है।